हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए हम सभी लोग आज भारत के भूगोल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए भारतीय द्वीप के साथ साथ संपूर्ण विश्व के द्वीप के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। जी हाँ, तो आज हम सभी लोग द्वीपों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो द्वीपों का अध्ययन करने से पहले हम लोगों के लिए 3 शब्दों का विशेष अध्ययन जानकारी होना चाहिए। तो आप सभी जितने भी इस व्यूअर हैं, आप कापी और पेन उठा करके इस अध्ययन को करेंगे और नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो आपके लिए सुविधाजनक होगा और पढ़ने में भी आपको सुगमता होगा। ठीक है, तो आइए हम सभी लोग जानते हैं इस के बारे में। महाद्वीप, जी हाँ, महाद्वीप किसे कहते हैं? ठीक है ना, एक ऐसा दृढ़ और बड़ा भूखंड जिसके चारों ओर जल हो उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई? महाद्वीप कहते हैं। तो द्वीप किसे कहते हैं? इसी के छोटे रूप, मतलब छोटा दृढ़ भूखंड न, जिसके चारों ओर जल हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। और इसके साथ हम लोग समझते हैं प्रायद्वीप। क्या समझते हैं भाई? प्रायद्वीप। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? एक ऐसा दृढ़ भूखंड जिसके 3 ओर जल हो और एक ओर क्या हो भाई? स्थल हो। ठीक है ना, जैसे भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र, ठीक है ना, अरब का प्रायद्वीपीय क्षेत्र, इंडोचीन प्रायद्वीपीय क्षेत्र, ठीक है ना, ये सब क्या है? प्रायद्वीप हैं। लेकिन आज हम लोग किसके बारे में अध्ययन करेंगे भाई? द्वीप के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए द्वीप के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। द्वीप किसे कहते हैं? द्वीप किसे कहते हैं? द्वीप स्थल खंड के ऐसे भाग होते हैं जिनके चारों ओर जल होता है, जिनके चारों ओर जल का विस्तार पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं भाई? द्वीप कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। ठीक है ना। अब आइए इसकी उत्पत्ति के आधार पर हम लोग द्वीपों के बारे में जानते हैं। द्वीप कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले जो द्वीप है वह द्वीप है विवर्तनिकी द्वीप। कौन सा द्वीप भाई? विवर्तनिक द्वीप। ठीक है ना, विवर्तनिकी का द्वीप का मतलब प्लेट विवर्तनिकी, प्लेटों के अलग होने से द्वीपों की उत्पत्ति होती है। तो जो विवर्तनिकी द्वीप होते हैं, ठीक है ना, ये कैसे होते हैं भाई? इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ऐसे द्वीपों की उत्पत्ति भूगर्भिक हलचलों के द्वारा होती है। ठीक है ना, किसके द्वारा होती है भाई? भूगर्भिक हलचलों के द्वारा होती है, जो भूमि के नीचे धंस जाते हैं या समुद्र भाग में भूमि के ऊपर उठ जाते हैं, या दरारी घाटियों के निर्माण होने से, या भूगर्भिक महाद्वीपीय भूभागों के अलग हो जाने से जिनकी उत्पत्ति होती है उसे विवर्तनिकी द्वीप कहते हैं, जो विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है ना, पहला जैसे हम लोग बात करते हैं, कुछ ऐसे द्वीप होते हैं जो स्थल भाग के धंसने से बने हुए हैं, जैसा ब्रिटिश द्वीप समूह। ठीक है ना, कौन सा भाई? ब्रिटिश द्वीप समूह, जिसको हम लोग भी मैप पर दिखाएंगे। ठीक है, अगला है समुद्री नीतल के ऊपर उठने से। जी हाँ, किसके? समुद्री नीतल के ऊपर उठने से, जैसे पश्चिमी द्वीप समूह। इसे भी हम मैप पर दिखा रहे हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। भूभ्रंश द्वारा मेडागास्कर द्वीप, ठीक है ना, अब महाद्वीपीय प्रवाह द्वारा आइसलैंड, ग्रीनलैंड के पश्चिमी भागों में जो चीज़ हैं उन्हें पूर्वी पश्चिमी द्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, उसके बाद पूर्वी द्वीप समूह। ठीक है, आइए सभी हम लोग इसको मैप पर देखते हैं, इतने भी द्वीप हैं। इस विश्व मैप के को जूम करते हैं और जूम करने पर हम ये देख रहे हैं ना, यही है ब्रिटेन द्वीप। ठीक है ना, यहाँ पर इंग्लिश चैनल है जहाँ पर दब गया है और ये अलग द्वीप के रूप में दिखाई दे रहा है। पश्चिमी द्वीप की बात करें तो यहाँ पर है। ठीक है ना, अब इसमें हम लोग बात करें अलग अलग, ठीक है ना, तो इसमें भी कई द्वीप हैं। इंग्लैंड है, वेल्स है, स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है, उत्तरी आयरलैंड है। ठीक है ना, ये विभिन्न क्षेत्र यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है,
ठीक, हम लोगों ने क्या देखा भाई, इंग्लैंड देखा ना, जिसे ब्रिटिश द्वीप कहते हैं। पश्चिमी द्वीप समूह देखे हैं ना, हैती, जमैका, बहामास, ठीक है ना, क्यूबा, ये सभी क्षेत्र जो हैं, ठीक है। और आइए हम लोग और देखते हैं, यहाँ पर एक है, ठीक है, देख लेते हैं हम लोग जूम करके। ये जो है मेडागास्कर है, ये अफ्रीका से अलग हो गया है, ठीक है ना, अफ्रीका से अलग हुआ है। फिर यहाँ पूर्वी द्वीप समूह हम लोग देखते हैं, ये जितने भी हैं क्षेत्र, ये सब विवर्तनिकी द्वीप कहे जाते हैं। जी हाँ, कौन से द्वीप कहे जाते हैं? विवर्तनिकी द्वीप कहे जाते हैं। ये कैसे निर्माण हुआ है? ये धरातल के धंस जाने से, भ्रंश होने से, अलग होने से और समुद्र में उठ जाने से निर्मित हुए हैं, ठीक है। आइए हम लोग इसके बाद अगला द्वीपों के बारे में अध्ययन करते हैं। अब जो अगले प्रकार के द्वीप होते हैं वह निक्षेप मूलक, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग जानते हैं, एक अपक्षय होता है, अपक्षय से क्या होता है, धरातल का कट जाता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है भाई, अपर्दन होता है, तो एक अपर्दन मूलक हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। अपर्दन के बाद क्या होता है भाई, निक्षेप होता है, ठीक है ना। तो ये निक्षेप वाला ही है जिसके धरातल के जमाव से होता है, ठीक है ना। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं, निक्षेप मूलक द्वीप किसे कहते हैं? धरातल पर प्रवाहित होने वाली नदियों, हिमानियों अर्थात ग्लेशियर, ठीक है, तथा सागरी लहरों द्वारा अपने साथ परिवहन किए गए पदार्थों के निक्षेप से निर्मित, ठीक है ना, जो द्वीप बने हैं होते हैं उसे निक्षेप मूलक द्वीप कहा जाता है, ठीक है ना। आइए हम लोग देखते हैं, भारत की बात करते हैं, तो भारत में मांजुली द्वीप, ठीक है ना, कौन सा है भाई, मांजुली द्वीप है। ये मांजुली द्वीप की चर्चा हम लोग करें तो ब्रह्म नदी द्वारा असम की घाटी में निश्चित है। गंगा सागर की बात किया जाए, ठीक है ना, तो हम लोग देखते हैं, गंगा सागर द्वीप की बात किया जाए तो हुगली नदी के मुहाने पर है, ठीक है ना। न्यू मोरे द्वीप देखा जाए तो गंगा के मुहाने बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है ना। खदियावेट और आलियावेट द्वीप की बात किया जाए तो ये नर्मदा घाटी पर है, ठीक है ना। तो आइए हम इसको मैप पर हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग सभी लोग इसको मैप पर देखते हैं। मांजुली द्वीप की बात करते हैं, तो मांजुली द्वीप देखिए यहाँ पर स्थित है। यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही बांग्लादेश में उतरती है, ठीक है ना, यहीं पर मांजुली द्वीप का निर्माण हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा हुआ है। गंगा सागर द्वीप हुगली नदी किनारे पर है, पश्चिम बंगाल में है, हुगली नदी के मुहाने पर है, ठीक है ना। यही देखिए कौन सा है भाई, गंगा सागर द्वीप है। उसके और हम लोग चलते हैं बांग्लादेश के नीचे, ठीक है ना, अर्थात पश्चिम बंगाल के नीचे देखते हैं, त्रिनिमोर द्वीप है जो गंगा का मुहाना है, बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। इसके बाद हम लोग नर्मदा नदी आती है, नर्मदा नदी द्वारा यहीं पर देखते हैं, तो खदियावेट और आलियावेट द्वीप स्थित हैं जो नर्मदा और ताप्ती के मुहाने पर स्थित हैं, ठीक है। आइए हम लोग अगला देखते हैं। अब अगला हम लोग देखते हैं अपर्दन मूलक द्वीप। जी हाँ, अपर्दन मूलक द्वीप। अपर्दन की क्रिया से बचे कठोर चट्टानों के चारों ओर जल भर जाने से अपर्दन मूलक द्वीप निर्मित होते हैं, ठीक है ना। अपर्दन का मतलब यह होता है, नदी द्वारा जब अवशिष्ट भाग बहा कर ले जाए जाते हैं, ठीक है ना, तो उसकी जो कठोर चट्टानें होती हैं उस बच जाते हैं, तो उनके चारों ओर जल भर जाता है। तो जब चारों ओर जल भर जाता है तो उसे हम लोग द्वीप कहते हैं। लेकिन द्वीप कौन सा होगा? अपर्दन मूलक द्वीप होगा, ठीक है ना। जैसा कौन सा द्वीप है भाई? ग्रीनलैंड हिमालयों के बगल में अपर्दन से बने बैफिन द्वीप, ठीक है ना। कौन से द्वीप भाई? बैफिन द्वीप, ठीक है ना। आइए हम लोग अगला देखते हैं, ज्वालामुखी द्वीप। ज्वालामुखी द्वीप, ठीक है ना, ज्वालामुखी के विस्फोट होने से उसमें से जो निकलने वाला मैग्मा होता है, लावा होता है, उसके द्वारा जो द्वीपों का निर्माण होता है उसे ज्वालामुखी द्वीप कहते हैं, ठीक है ना। तो ज्वालामुखी द्वीपों की बात करें तो भारत में, ठीक है ना, बैरन द्वीप और नारकोडम द्वीप, ठीक है ना, बैरन द्वीप और नारकोडम द्वीप ये कहाँ है भाई? अंडमान निकोबार में है, बंगाल की खाड़ी में पाए जाते हैं। और हम लोग भूमध्य सागर में देखें तो लिपारी व सिसिली द्वीप इटली में है, जहाँ पर ये जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं, ठीक है ना। सक्रिय ज्वालामुखी लिपारी द्वीप पर हैं, सिसिली द्वीप पर, ठीक है ना, भूमध्य सागर में है, ठीक है ना।
ये यहाँ पर भी ये द्वीप बने हैं, लिपारी द्वीप और सिसिली द्वीप। इस पर जो मेडिटेरियन सी ऑफ मतलब आग का स्तंभ कहा जाता है, ठीक है ना, ज्वालामुखी का स्तंभ मेडिटेरियन सी में, ठीक है ना, आग का बहुत बड़ा एक जो विस्फोट होता है तो उसे हम लोग कहते हैं ज्वाला का भूस्तंभ कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद आगे है द्वीप, हवाई द्वीप पर है, ठीक है ना, हवाई द्वीप जो है वह भी ज्वालामुखी है। और एल्यूशियन द्वीप ये भी यूएसए में है, ठीक है ना। ये किसके द्वारा निर्मित होते हैं भाई? ज्वालामुखी उद्गार होने से होते हैं, जो उसके अवशेष भाग होते हैं लावा मैग्मा के निक्षेपण द्वारा होते हैं। और प्रवाल द्वीप की बात किया जाए तो जो प्रवाल क्या होता है, मूंगे होते हैं, मृत मूंगे के जमाव से निर्मित को क्या कहते हैं हम लोग? ज्वालामुखी प्रवाल द्वीप कहते हैं। जो मूंगे होते हैं, ठीक है ना, जब वो मर जाते हैं तो उनके द्वारा जो निक्षेपित होते हैं, निर्मित होते हैं या जमा हो जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? प्रवाल द्वीप कहते हैं, ठीक है ना। ये प्रवाल द्वीप कौन कौन से होते हैं भाई? आइए हम लोग जानते हैं। लक्षद्वीप क्या है भारत में? लक्षद्वीप क्या है भाई? ये प्रवाल द्वीप है। मालद्वीप ये क्या है? और हेयर द्वीप ये सब क्या है? प्रवाल द्वीप हैं। यहाँ मूंगे जब मृत हो गए हैं तो उनके जमाव से, ठीक है ना, निर्मित हैं। ये सब कहाँ पाए जाते हैं भाई? अरब सागर में पाए जाते हैं, भारत में, ठीक है ना। उसके बाद हैती, जमैका, बहामास की हम लोग कुछ बात किए हैं। तो उसी के बगल में बरमूडा है, बहामा है और नेहरू है। ये अटलांटिक महासागर में है, जो मूंगे के मर जाने से निर्मित हुए हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग प्रशांत महासागर की बात करते हैं। तो स्पार्टली द्वीप और पार्सल द्वीप प्रशांत महासागर में इस प्रकार के द्वीप हैं, ठीक है ना। आइए हम सभी लोग एक बार द्वीपों के मैप पर देख लेते हैं, देखते हैं भाई, ठीक है ना। जैसा कि हम लोगों ने भी देखा, हम लोगों को कुछ द्वीप देखना है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग जूम करके देखते हैं, ठीक है। यदि जूम आप देख लेंगे तो बेटर होगा। देख रहे हैं यहाँ पर लक्षद्वीप और मालद्वीप हैं। अंडमान निकोबार में ही नारकोंडम है, ठीक है ना। और जूम नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो हिमांजलि द्वीप है। फिर और हम लोग आगे बात करते हैं तो हवाई द्वीप देख रहे हैं, ज्वालामुखी द्वीप है हवाई द्वीप, ठीक है। और ज्वालामुखी द्वीप की बात करें तो यहाँ सब, अब जो ये छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं ये सब क्या है भाई? देख रहे हैं छोटे छोटे चीजें दिखाई दे रही हैं, ठीक है ना। ये सब क्या है? द्वीप हैं, ठीक है ना। क्या है? द्वीप हैं। अर्थात जो ये बड़े बड़े दृढ़ भूखंड हैं ये क्या कहलाते हैं? महाद्वीप कहलाते हैं, ठीक है ना। क्या कहलाते हैं भाई? ये महाद्वीप कहलाते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे भूखंड हैं ना, जैसे देख रहे हैं आप, ये बड़े बड़े दृढ़ भूखंड हैं ना, ये बड़े बड़े दृढ़ भूखंड हैं, ये बड़े बड़े दृढ़ भूखंड हैं, इसे क्या कहते हैं हम लोग? महाद्वीप कहते हैं। लेकिन जो इसके बगल अगर छोटे छोटे होते हैं तो इनके देख रहे हैं चारों तरफ जल है, चारों तरफ जल है, चारों तरफ जल है, चारों तरफ जल है, ठीक है ना। ये सभी जल हैं। अब छोटे द्वीपों की बात करें तो अपन लोग बिफिन खाड़ी की बात करते हैं। देखिए बिफिन खाड़ी यही है, ये सब बिफिन की खाड़ी, बिफिन द्वीप हैं। बगल में धरातल क्या हुआ है? दब गया है, ठीक है ना। हम लोग यहाँ की बात किए थे, यहाँ भी देखिए द्वीप अलग हो गया है। तो ये सभी जितने भी हैं अर्थात छोटे छोटे भूखंड हैं। इन भूखंडों में द्वीपों का निर्माण हुआ है। तो जो द्वीपों का निर्माण हुआ है हम लोगों ने देखा वो 5 प्रकार से हुआ है, ठीक है ना। एक बार हम लोग पूरा उसको देखते हैं, देख लेते हैं। कौन सा द्वीप पहला होता है भाई? विवर्तनिकी द्वीप। विवर्तनिकी द्वीप क्या होता है? धरातल के धंस जाने से या समुद्र में ऊपर उठ जाने से, दरार हो जाने से या महाद्वीपों के खसक जाने से, ठीक है ना। तो इसमें से हम लोग कुछ देखे हैं, यही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। ये क्या पूछ रहा है भाई? पहला, यह स्थल भाग के धंसने से, तो ब्रिटिश द्वीप समूह, ठीक है। दूसरा कह रहा है समुद्र नीतल के ऊपर उठने से, तो पश्चिमी द्वीप समूह, ठीक है ना। कौन सा भाई? पश्चिमी द्वीप समूह, ठीक है ना। अगला कह रहा है भ्रंश के, भूभ्रंश मतलब हट जाने से, ठीक है ना। कौन सा हुआ भाई? मेडागास्कर हुआ है। और महाद्वीपीय प्रवाह से कौन हुआ? आइसलैंड, ग्रीनलैंड के पूर्वी द्वीप समूह, ठीक है। तो ये सब हुए हैं, ठीक है ना।
और दूसरा जो बात हुआ हम लोग करेंगे वो कौन सा है भाई, निक्षेप मूलक द्वीप। मांजुली द्वीप भारत में है, गंगा सागर भारत में है, मूरे द्वीप भारत में है। तो हम लोग भारत की सीरीज की वजह से इन लोगों के पा करके पूरे हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग भारत की सीरीज में चल रहा है, ठीक है ना। तो इस भारत की सीरीज में भारत के जितने भी हैं इन लोगों को तो जानना जरूरी है। जैसे वो तो पूरे वर्ल्ड के थे, लेकिन ये देख रहे हैं मांजुली द्वीप, गंगा सागर द्वीप, न्यू मोरे द्वीप, खदिया वेट द्वीप, अलिया वेट द्वीप, ठीक है ना, ये सब कौन से कहाँ है, ये सब पूरे भारत में है, ठीक है ना। आइए और आगे हम लोग चलते हैं। अपर्दन द्वीप की बात करें, ठीक है ना। अपर्दन द्वीप में हम लोग केवल यहाँ बिफिन खाड़ी है, ठीक है, कौन से भाई, बैफिन की खाड़ी, जो भी हम लोगों ने मैप पर दिखाए थे, ठीक है। और आगे चलते हैं हम लोग, देखिए ज्वालामुखी द्वीप, जो ज्वालामुखी से है, जो भारत की बात करें तो उसमें बैरन द्वीप और नारकोंडा द्वीप भारत में है, ठीक है ना। बाकी ये दोनों अलग अलग कंट्री में है। तो भारत का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, तो भारत के साथ साथ हम लोग पूरे विश्व का भी अध्ययन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद भारत की द्वीप बात करें, प्रवाल द्वीप में लक्षद्वीप, मालदीव, हेयर द्वीप, ये सब कहाँ है, भारत में है, ठीक है ना। तो ये सभी भारतीय द्वीपों के बारे में हम लोग अध्ययन किया है, ठीक है। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको जैसा भी लगे, ठीक है ना। तो आइए आप सभी लोगों को एक क्वेश्चन है जो आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। कमेंट ये है, जो मुंबई शहर है वह किस द्वीप पर स्थित है, ठीक है ना। आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।